बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। दिस लेक्चर इज़ फॉर ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज़ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ये रिवीजन है आपकी चैप्टर नंबर 2 की, जो कि सेंस ऑर्गन्स हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि सेंस क्या होती है। बेसिकली कोई भी ऐसी अवेयरनेस जो कि हमें डेंजर से सेव कर रही होती है, वो आपकी सेंस है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। जो भी आपकी सेंस है उसके साथ का जो ऑर्गन है, जो उसमें बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा है, वो आपका सेंस ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले देखें तो ये देखिए, ये बुक है। ठीक है, ये बुक है। तो बुक में क्या हो रहा है? पहली सेंस है साइट, देखना। लेकिन हम किस से देखते हैं? हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो वो जो आपकी आइज़ हैं वो क्या है? वो आपका ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन। सेंस क्या है? साइट। और उसमें जो ऑर्गन यूज़ हो रहा है, जो बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा है, वो आइज़ है। तो आइज़ आपकी क्या है? फिर सेंस ऑर्गन है। नेक्स्ट है आपका, ये देखें, स्मेल। स्मेल मीन्स खुशबू लेना किसी भी चीज़ की, स्मेल लेना। तो ये किससे आप लेते हो? आंखों से लेते हो, कानों से लेते हो, कहाँ से लेते हो? नाक से। तो नाक आपका क्या है? सेंस ऑर्गन है। सेम इसी तरह से आप कुछ सुन रहे हो तो वो कानों से सुनते हो, तो आपके ईयर्स जो हैं वो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जबकि हेयरिंग आपकी सेंस है। टच, अब टच किससे करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं हैंड से। नहीं बेटे, हैंड से नहीं करते हैं हम टच बेसिकली स्किन से कर रहे होते हैं। ठीक है, स्किन से। ये जो सेंस ऑर्गन है ये बेसिकली स्किन है, सेंस ऑर्गन इसका। नेक्स्ट है टेस्ट, और टेस्ट का क्या होगा? टंग, जुबान से। आवर सेंसेस टेल अस अबाउट द सराउंडिंग वर्ल्ड, यानी जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है वो सब हमें कौन बताता है? वो सब के सब हमें सेंस ऑर्गन्स बताते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अल्लाह अलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड अस विथ 5 सेंसेस ऑर्गन्स टू इन्जॉय द वर्ल्ड, यानी अल्लाह ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं जिससे हम इंजॉय कर सकते हैं। मीन्स हम हर चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, यानी अगेन वही बात आ गई कि सेंस ऑर्गन्स वो हमारे स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आवर आईज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग आर आवर सेंस ऑर्गन्स। ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू द ब्रेन बाय नर्व्स, यानी जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं? दिमाग के साथ कनेक्टेड हैं, ब्रेन के साथ ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। इन सबको कौन हैंडल कर रहा है? ब्रेन हैंडल कर रहा है। और किसके थ्रू कर रहा है? बीच में नर्व्स है। नेक्स्ट है आवर ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट आवर बॉडी डज, यानी जो हमारी बॉडी जो कुछ भी कर रही है, ये जो कुछ कर सकती है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वो सबको कंट्रोल करता है, सेम उसी तरीके से आपकी ब्रेन जो है वो आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला सेंस ऑर्गन, ये है आई। We see with our eyes. Our eyes tell us about colors, shapes and movement of objects around us. The eye is an organ of sight. ठीक है, जो हमारे आँख है ये क्या है? बेसिकली ये सेंस ऑर्गन है देखने का। The human eye consists of an eyeball. The eyeball is covered with eyelids. Eyelashes on the eyelids keep away dust particles. Under the upper eyelid tear glands open. मेन पार्ट्स ऑफ आवर आई आर कॉर्निया, आइरस, पिपल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। आगे से इनको पढ़ेंगे कि हर पार्ट का क्या काम है। बेसिकली सेंस ऑर्गन्स और सेंसेस जो हैं ये ना हो तो इंसान के पास कुछ भी नहीं है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और आप देखते हो कि सबसे पहले रोड क्रॉस करते वक्त हम क्या देखते हैं कि गाड़ी आ रही है या नहीं, और वो हम किस से देखते हैं? वो हम अपनी आँख से देखते हैं। लेकिन अगर आप चल रहे हैं और आपने उस साइड पे नहीं देखा तो पीछे से आके कोई आपको हॉर्न करता है तो आप क्या करते हो? आप फिर पीछे मुड़ के देखते हो ना। किसकी वजह से? क्योंकि वो हॉर्न आपने सुना तो इसलिए आप देखते हो। अगर आपके घर में कोई गर्म चीज़ है और आप उसको टच करते हैं और आपने देखा होगा विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड आप एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं हाथ पीछे? कभी सोचा आपने? आपको किसने कहा कि हाथ पीछे करें और किसने आपको बताया कि ये गर्म है?
जो आपकी नर्व्स हैं, स्किन के अंदर जो आपकी नर्व्स हैं, वो फ़ौरन से मैसेज पहुंचाती हैं आपके ब्रेन को कि ये चीज़ गर्म है, और ब्रेन आगे से उसको ऑर्डर करता है कि आप हाथ को पीछे कर लो। ठीक है, आपकी आइज़ बताती हैं कि गाड़ी आ रही है, ब्रेन कहता है पीछे हट जाओ। तो बेसिकली सब कुछ ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले कॉर्निया, इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। यानी सबसे पहले लाइट किस में एंटर होगी? कॉर्निया में एंटर होगी। ये है आपका, ये देखिए ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट है आइरिस, बीनीथ द कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। हैव यू एवर ऑब्जर्व ब्राउन, ब्लू एंड हेजल आइज ऑफ योर फ्रेंड्स। यानी आई बॉल को हम क्या कहते हैं? आइरिस। जो आपकी आई बॉल होती है कि चेंज होते हैं ना, कलर्स चेंज होते हैं आपके, कुछ के आप देखिए, अब आपके जो फ्रेंड्स हैं कुछ का हेजल आइज होती हैं, कुछ की ब्लू होती हैं, कुछ की ब्राउन होती हैं, कुछ की ब्लैक होती हैं। देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस नोन एज प्यूपल। दिस प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपैंड इन डिम लाइट। यानी अगर आप देखें एकदम से आप आंखें बंद कर लेते हैं, अगर बहुत ब्राइट हो जाए लाइट तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट है लेंस, बिहाइंड द प्यूपल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट। द लेंस हेल्प्स द आई टू फोकस लाइट। यानी बेसिकली लेंस क्या करता है? लेंस हेल्प करता है आई को फोकस करने के लिए। रेटिना, the light sensitive portion of the eyeball is called retina. Eye lens form the image on the retina. यानी जो आपके लेंस हैं वो किस पे इमेज बनाते हैं? रेटिना पे इमेज बनाते हैं। ये बहुत सेंसिटिव पोर्शन होता है आईबॉल का। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिक नर्व। व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट सेल्स मेक नर्व सिग्नल्स। यानी जब लाइट पड़ेगी आपके रेटिना पे तो जो आपके सेल्स हैं वो क्या करेंगे? नर्व सिग्नल्स पैदा करेंगे, और उन सिग्नल्स को कहाँ पे भेजेंगे? ब्रेन को भेजेंगे। किसके थ्रू भेजेंगे? एक नर्व है, उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। ठीक हो गया। देखिए नीचे फंक्शनिंग ऑफ आई लिखा हुआ है। लाइट रेज आई, सबसे पहले कॉर्निया में गई, फिर प्यूपल में, फिर लेंस में। लेंस ने इमेज बना दी रेटिना पे, और रेटिना को जब हिट किया लाइट ने तो उसने ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज किसको दे दिया? ब्रेन को दे दिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द ईयर। We hear sounds through our ears. Ear is an organ of hearing. Human eye consists of 3 parts: outer ear, middle ear and inner ear. यानी 3 पार्ट्स होते हैं हमारे कान के। कान एक सेंस ऑर्गन है, ये ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि आवाज़ सुनता है। ठीक है, इससे हम आवाज़ सुन सकते हैं, इससे हम डेंजर से अवेयर हो सकते हैं, इससे हम आपस में जो बातें कर रहे होते हैं उसमें ये हम लोग सुनते हैं इससे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड देन इनर ईयर। हम आउटर ईयर को पढ़ते हैं। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ पिना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड एयर कैनाल। द पिना collects साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द एयर कैनाल। ठीक है, ये है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, पिना से आप सुनते हैं, ठीक है, और ये फिर इसको आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। मिडल ईयर में क्या है? द आउटर ईयर इज़ कनेक्टेड टू द मिडल ईयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। यानी जो आपकी पहली वाली लेयर है, आउटर लेयर जो आपकी है, जो आउटर ईयर है आपका, वो आपका मिडल ईयर के साथ कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? एक थिन मेम्ब्रेन है, पतली सी, जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। यानी जब आपका साउंड हिट करेगा, ठीक है, आपके कान को, तो क्या वाइब्रेट करेगा? आपका ईयर ड्रम जो है, जो कान का पर्दा है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक इट। अच्छा, ऑन द अदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम इज़ द मिडल ईयर विच इज़ फिल्ड विद एयर। कह रहे हैं कि अब देखा जाए, अगर उसके ईयर ड्रम के जो इज़ द मिडल ईयर विच इज़ फिल्ड विद एयर, इसके अंदर क्या है? हवा है। इट हैज़ 3 स्मॉलेस्ट बोन्स इन द बॉडी, दैट इज़ हैमर, एनवल एंड स्टिरअप। नेक्स्ट है इनर ईयर। द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज द इनर ईयर। द इनर ईयर इज फिल्ड विद ए लिक्विड। दिस पार्ट ऑफ ईयर हैज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉक्लिया। कॉक्लिया ये है, ये देखिए, ये है कॉक्लिया। ठीक है, ये एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन है, इसी की वजह से आप सुनते हैं। The cochlea is the actual hearing organ. The cochlea sends signal to the brain through a special nerve called auditory nerve. अब कोक्लिया ने सेंड किया, नर्व सिग्नल सेंड किए किसको? ब्रेन को, ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ठीक है,
और जो आपकी आंख सेंड करती है वो किससे करती है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ये देखें साउंड वेव्स आई, इन्होंने पिना को हिट किया, आगे से एयर ड्रम पे गई, एयर ड्रम में ये तो मज़ीद आगे बता रहे हैं कि उसकी 3 जो हैं वो बोन्स हैं, लेकिन आगे कॉकलिया में गई और कॉकलिया ने मज़ीद क्या किया कि वो जो नर्व सिग्नल्स आए हुए थे उसको दिमाग को बता दिया। ठीक है, अगर आपकी मदर भी आपको बुला रही हैं और फादर भी बुला रहे हैं, या यूँ कर लें कि अगर 5 बंदे बैठे हुए हैं और कोई एक आपको बुला रहा है, तो आप कैसे वो करोगे कि मुझे कौन बुला रहा है? आवाज़ भी तो पहचाननी है ना आपने, तो आप किस तरह से पहचानेंगे? आप अपने दिमाग को मैसेज देंगे उनका सिग्नल, और फिर आपको पता चलेगा कि आपको कौन बुला रहा है। नेक्स्ट है द स्किन। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ द स्किन। यस, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। स्किन कवर्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यानी स्किन ने हमारी जो इनर बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को कौन कवर कर रहा है? स्किन ने कवर किया हुआ है। द स्किन कंटेन सेवरल काइंड ऑफ सेल्स दैट डिटेक्ट पेन, प्रेशर, टच, हीट एंड कोल्ड। यानी स्किन में इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो कि पेन का बताते हैं, प्रेशर का बताते हैं, टच, हीट, कोल्ड सब चीज़ों का बताते हैं। मीन्स अगर आप किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो भी आपको पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? क्योंकि इसमें स्किन के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो आपको गर्म का भी बताते हैं, ठंडे का भी बताते हैं। आवर स्किन हैज़ एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर। द आउटर लेयर हैज़ कलर पिगमेंट एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. The inner layer has blood vessels, nerves, sweat glands and roots of hair. This layer is the sensitive part of the skin. When we touch something, sensitive cells of the skin receive messages and send them to the brain. यानी कह रहा है 2 लेयर्स हैं। पहली लेयर क्या करती है? हैज़ पिगमेंट एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। यानी जो आपकी आउटर लेयर है वो आपको सन की रेज से बचाती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। और जो इनर लेयर है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, रूट्स ऑफ हेयर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें कौन करता है? इन सारी चीज़ों का ख्याल इनर लेयर रखती है आपकी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नोज़। सपोज देयर इज़ अ डेड एंड डिकेइंग रैट इन वन ऑफ योर रूम कॉर्नर। हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट द डेड रैट? यानी अगर कोई चूहा मरा हुआ पड़ा हुआ है आपके कमरे के कोने में, आपको कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स यू वुड स्मेल बैड और ओडोर इन द रूम। आपको रूम में गंदी स्मेल फील होगी। द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज़ द नोज़। सेम उसी तरह से नोज़, जैसे आपकी मदर ने कोई चीज़ बनाई तो आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने आपके लिए क्या बनाया है? आप उसकी स्मेल लोगे और हम समझ जाते हैं आज कौरमा बना है, आज बिरयानी बनी है। तो क्या चीज़ बेसिकली हम यूज़ करते हैं? हम नोज़ को यूज़ करते हैं। अवर नोज़ इज़ अ होलो एयर पैसेज। इट हैज़ 2 ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। यानी जो 2 ओपनिंग्स होती हैं आपके नाक की, उनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इन ईच साइड ऑफ द नोज़ एयर इज़ एन एयर चैम्बर. The roof of the nose has lining of nerve cells to sense smell. यानी जो आपका रूफ होता है नाक का, उसमें नर्व सेल्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं स्मेल को. When certain odor chemicals present in air enter our nose, they touch the nerve cells. Nerve cells pass the message to the brain through the olfactory nerve. अगेन वही बता रही हूँ कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो आपके देखने की जो देखने की सिग्नल्स हैं वो बताती है ब्रेन को. जो आपकी उसके बाद जो थी ऑडिटरी नर्व जो है वो आपका बताती है बेसिकली सुनना. और जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये आपका सूंघना बता रही है. आवर ब्रेन टेल्स वेदर द ओडोर इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, यानी खुशबू अच्छी है या नहीं, ये आपको तब ब्रेन बताएगा. ठीक है, इस तरह से लास्ट है द टंग. आवर टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. इट हेल्प टू डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ फूड. वी कैन डिटेक्ट स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर टेस्ट विद आवर टंग. यानी हमारी जो टंग होती है इस पर जो ज़ुबान होती है इस पर हमारा क्या होता है, इस पर हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हुए हुए होते हैं जो कि हमें बताते हैं चीज़ मीठी है, कड़वी है, फीकी है, कैसी है. The upper surface of the tongue is covered with many pimple-like lumps. Between these lumps, taste buds are present. यानी taste buds यहाँ पे develop हुए हुए होते हैं. Each taste bud has many nerve cells. When particles of a food touch the taste buds, nerves send signal of taste to the brain. यानी जो आपके nerves होती हैं वो कहाँ पे signal भेज देती हैं, वो आपके brain को बताती हैं और फिर brain बताता है कि यार ये मीठी चीज़ है, ये कड़वी चीज़ है, ये किस तरह की है. ठीक है.
नेक्स्ट है वी फील स्वीट सॉल्टी सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर टंग. द टिप ऑफ द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट स्वीट taste. The side of the tongue are sensitive to salty and sour taste. The back of the tongue has taste buds to detect bitter. ये देखें, ये बेसिकली पोर्शन बने हुए हैं कि किस पे टच होगा तो हमें बताएगा कि ये चीज़ है. ये देखें, बिटर होगा तो ये बताएगा, सोर होगा तो ये बताएगा, सॉल्टी का ये, स्वीट का. ठीक हो गया. इस तरह से आपका चैप्टर स्टूडेंट्स कवर हो गया है. काफ़ी डिटेल में मैंने इसको समझाया है. इसको एक दफ़ा जिसको नहीं याद वो भी एक दो दफ़ा इसको देख लीजिए ताकि आपको इसकी समझ आ जाए. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा. फिर भी जो चीज़ समझ ना आए तो मैं हाज़िर हूँ, आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है. अल्लाह हाफ़िज़.